अनारक्षित महिला सीट होने के बाद हमारी पत्नी चुनाव लड़ती हैं 2016 में, और जनता का सहयोग और पूरा समर्थन मिलता है और वो पुनः चुनी जाती हैं। 15 सालों से केंद्र के संपोषित योजना और राज्य सरकार के संपोषित योजना जो धनराशि पंचायत में उपलब्ध कराई गई, उक्त धनराशि से सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई, उस गाइडलाइन के मुताबिक, मार्गदर्शन के मुताबिक 100% कार्य किया गया है। जो आपको अभी सामने जो पीसीसी नज़र आ रहा है, या सामने कुछ दूरी पर टंकी नज़र आ रहा है, पानी टंकी जो नल जल की व्यवस्था है, आगे आप बढ़ेंगे 12 नंबर वार्ड देखेंगे तो ये सारी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था पंचायत के धनराशि से की गई। पंचायत के धनराशि सरकार के द्वारा दी जाती है और उसके साथ साथ एक गाइडलाइन दिया जाता है कि उक्त राशि को किस गाइडलाइन के तहत आपको खर्च करना है। उस गाइडलाइन का पालन करते हुए उक्त राशि का 100% प्रयोग किया गया है। अभी तक आप अपने पंचायत में छात्रों के लिए लेकर के शिक्षा का कैसा व्यवस्था किए हैं? छात्रों के शिक्षा का व्यवस्था, आप अगर एक मीडिया कर्मी हैं, मैं जानता हूं कि आप शिक्षित ही होंगे, तो एक मुखिया का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, उस स्तर तक जो भी प्रयास किया गया है वो सुगमता के साथ, शालीनता के साथ किया गया है। सारे विद्यालयों में जो केंद्र प्रायोजित योजना एक है भवन निर्माण, उन सारे विद्यालयों में भवन का निर्माण कराया गया। मध्याह्न भोजन पर बराबर निगरानी रखी गई। छात्रों को छात्रवृत्ति पर बराबर निगरानी रखी गई कि इनको बराबर सही समय पर इनके खाते में मतलब राशि को अंतरण किया जाए, हस्तांतरण किया जाए। उसके बाद शिक्षकगण जो भी हमारे पंचायत में पदस्थापित हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए, अपील करते हुए उनको यह बताया गया कि आप जो शिक्षण कार्य में जुड़े हैं, आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, आप उसी प्रकार से हमारे पंचायत के गरीब के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे जनता भाई के बच्चे पढ़ते हैं, उनको पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से करें और करने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों का कॉलोनी में नाप कटा है, कुछ लोगों का कॉलोनी मिला नहीं है, उन लोगों का जो गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोगों का निवारण अब आगे चल कर किस प्रकार से होगा? आप जानते हैं, मीडिया कर्मी हैं आप, कॉलोनी में नाम जोड़ने का अधिकार मुखिया का नहीं होता है। कॉलोनी में नाम जोड़ने का अधिकार मुखिया का नहीं होता है। आप जानते हैं, जब से हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान नीतीश कुमार जी बैठे हैं इस गद्दी पर, तब से जो गरीबी रेखा जिसको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा जिसको बीपीएल कहते हैं, जिसमें एक मतलब अंक दिया गया था कि 13 अंक तक बीपीएल माना जाएगा। 13 से ज़्यादा जिनका स्कोर होगा उनको बीपीएल नहीं माना जाएगा। उस बीपीएल को उन्होंने आरोही क्रम में, घटते से बढ़ते हुए क्रम में सजाया और उसी के अनुसार इंदिरा आवास का आवंटन किया गया। और उसमें नाम हटाने का कार्य ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा में जो भी बंधु आए और जिनके नाम पर ओपोजिशन किया गया, जिनके नाम पर विरोधात्मक बातें हुई, उनका नाम हटाया गया। नाम जोड़ने का काम ग्राम सभा का नहीं है। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, जो आप जानते हैं, चूँकि आप मीडिया कर्मी हैं, बहुत चीज़ हमारे जनता बंधु सुन रहे हैं, बहुत आरोप भी लगते हैं। मुखिया जी नाम जोड़ देते हैं। आज चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, आज चुनावी समर बह रहा है। इस समर में बहुत सारे प्रत्याशी कूदे हुए हैं। अब कहते हैं कि हम कॉलोनी में नाम जोड़वा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि डायरेक्ट वह नाम प्रधानमंत्री कार्यालय से जुट कर आता है। और आप जानते हैं कि 3 प्रकार के योजनाओं का लाभ डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से आया। जो शेख सूची जो होता है, आर्थिक जातिगत जनगणना जो सूची होता है, उसी सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी सूची से आयुष्मान भारत और उसी सूची से उज्ज्वला योजना, इन 3 योजनाओं पर कार्य डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ है। मुखिया का जो स्तर जो होता है, उसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है, कोई कदम नहीं है। मुखिया जो निर्वाचित करते हैं लोग, जो मतलब बल देते हैं, जो वोट रूपी मतदाता लोग बल देते हैं, उस बल से जो उसके कर्मी हैं, उन कर्मियों पर हमेशा निगाह बनाए रखना और उनके घरों तक सही राशि का पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया गया। कुछ लोगों का आपके पंचायत में राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा है, कुछ लोगों का जुटा भी है, लेकिन उन लोगों को अनाज नहीं दिया जाता है। आप यह भी जानते हैं, यहाँ पर तमाम हमारे बंधु खड़े हैं, कि आप आज हमारी सरकार, हमारी प्रदेश के मुखिया पूरे देश में पहला बार राशन की कूपन की व्यवस्था किए थे
क्यों कि हे मेरे ग्रामीण जनता, आप जागरूक होइए। चूँकि आपको क्या राशन मिलने वाला है, पहले कूपन से दिया जाता था, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, जिसको हिंदी में पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी करने के लिए हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा सोचते रहती है कि कैसे ग्रामीण जनता को, गरीब जनता को, कैसे ग्रामीण जनता को और गरीब जनता को हमारा सही राशन पहुँचे, चाहे वह छात्रवृत्ति का राशि पहुँचे। उसके लिए पॉस मशीन उन्होंने प्रत्येक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर दिया और उस पर ठेपा लगता है, और ठेपा लगने के बाद एक प्रिंट आउट निकलता है। और जब प्रिंट आउट निकलता है तो वह प्रिंट आउट में लिखा हुआ रहता है कि आपके घर का कितना यूनिट है और कितना आपको चावल मिलना है और कितना गेहूँ मिलना है और कितना उसका दाम आपको देना है। इसमें कहीं से मुखिया का कोई रोल नहीं होता है। हे मेरे ग्रामीण जनता, हम बराबर ग्राम सभा के माध्यम से, किसी भी सभा के माध्यम से इस बात की सूचना तमाम अपने मतदाता भाइयों को, अपने अग्रजों को, अपने बुजुर्गों को, अपने छोटे भाइयों को यह कहते हुए बताया गया, उदाहरण देते हुए बताया गया कि आप किसी बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो आप चेक देते हैं। चेक अगर 5,000 रुपया का देते हैं और आपको बैंक का कैशियर अगर 4,000 रुपया देता है तो आप नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से अनाज का अगर कूपन, आपका प्रिंट आउट अगर 55 किलो का निकलता है तो आप 55 किलो उससे लीजिए। आप अपने क्षेत्र में, आप अपने पंचायत के लिए गरीब गुरबा महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? गरीब गुरबा महिलाओं के लिए 100% हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है। आप देखे होंगे, आप घूमे होंगे, आप घूम लीजिए, यहाँ पर मतलब 50 के संख्या में स्वयं सहायता समूह बना हुआ है। और गरीब महिलाओं को पहले जो 10,000, 20,000, 5,000 के लिए किसी के सामने हाथ पसारना पड़ता था, आज हमारे गरीब माताओं को, बहनों को आज हाथ नहीं पसारना पड़ता है। लाखों रुपया स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक में जाते हैं, ठेपा लगाते हैं और पैसा लेकर आते हैं और अपने पति का इलाज, अपने बेटे का इलाज, अपने घर का जन उपयोगी कार्य करते हैं और फिर कमा कर किसी माध्यम से बैंक का ऋण को वसूल करते हैं। आप जानते हैं कि स्वयं सहायता के द्वारा दी गई ऋण बहुत कम राशि और कम इंटरेस्ट पर और कम ब्याज पर दिया जाता है। कहीं पे सड़क मरम्मती का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो कहीं कहीं गांव में, नली में, गली में सड़क कच्ची अधूरी रह गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कोई घर बनाते हैं, अचानक उसको ढलाई करके टाइल्स लगा देते हैं। आप घर का मुखिया हो, गांव का मुखिया हो या किसी परिवार का मुखिया हो, सारा का एक ही दायित्व होता है, सारा का एक ही दायित्व होता है। मैंने जब आपका बात जब शुरू किया था तो मैंने यही कहा था, जो धनराशि पंचायत को मिला उससे समुचित विकास करने का प्रयास किया गया है। आप जिस गांव में आप अभी खड़े हैं उस गांव में ही आकलन करके देख लीजिए, लगभग 3 करोड़ राशि का पीसीसी सड़क मिलेगा। 3 करोड़ का, जो 3 करोड़ का राशि बहुत बड़ी राशि होती है। और लगातार 15 वर्षों में जब हम मुखिया बने थे ना, आप पूछ लीजिए यहाँ ग्रामीण जनता भाइयों से, एक एक गली जो है से कि कब्र खाना में जी रहा था, उन तमाम गलियों को चिन्हित करते हुए पहले सोलिंग किया गया, उसके बाद पीसीसी किया गया। दूसरी सबसे बड़ी भूमिका होती है जन सहयोग की। कहीं कहीं जन सहयोग अपेक्षित रहा है और सरकार का धनराशि कम आया है, आवश्यकताएँ अधिक हैं, संसाधन का कमी है, उसके चलते काम नहीं हुआ है। और आप जानते हैं अगर ऐसा कहीं हुआ है कि 100% कार्य हो जाए, हैं 100% कार्य हो जाए, कभी सड़कें 8 फीट चौड़ी बनती है, कभी सड़कें 16 फीट चौड़ी बनती हैं, फिर जैसे जैसे हमारा सेंसस बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है, तो 24 फीट चौड़ी सड़कें बनती हैं। जो हमारा ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था, 2 लाइन का था, आज उस पर ज़्यादा आवागमन बढ़ा तो 4 गो लाइन हुआ। अब ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आवागमन हुआ तो 6 लाइन बन रहा है। 6 लाइन से भी नहीं होगा तो 8 लाइन बनेगा, 8 लेन बनेगा। तो ये प्लान निरंतर चलता रहेगा। मुखिया प्रत्याशी विनीता देवी के पति पप्पू सिंह, जिनका चिमनी छाप है, उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में चौमुखी विकास को लेकर के जो भी जनता के हित में राशि प्राप्त हुआ है वह सारे काम किए गए हैं, न कि किसी को हड़पा गया है और किसी को दुख किया गया है। हमारे क्षेत्र में सभी महिलाएं भी खुश हैं और छात्रों के प्रति हमेशा इनका एक अलग ही निर्देश रहा है, ताकि हमारे पंचायत के बच्चे अपने जा करके पढ़ लिख करके क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो आप बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। मैं हूं मनीष रासिंघम, कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार गुप्ता के साथ।